प्रिय बंधुओं, जिंगल वेल्थ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज कुछ स्पेशल सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें किसी भी बड़ी कंपनी की, तो हर बड़ी कंपनी अपनी रिस्क को बैलेंस करने का प्रयास करती है। तो इसको हम समझने के लिए हम एक कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं टाटा ग्रुप की। तो ये टाटा ग्रुप के कुछ एक वर्टिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसको क्या आवश्यकता थी कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को टाटा ग्रुप कंपनीज पे बिल्डअप करने की? बेसिकली आवश्यकता इसलिए थी कि टाटा ग्रुप अपना रिस्क को बैलेंस करना चाहती थी। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी तो भी टाटा ग्रुप एज ए होल काम करता रहेगा। कोई कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कहीं ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से कंपनी अपनी रिस्क को कम करती है और रिस्क को कम करने के साथ में जो लॉसेस हैं उसको भी मेकअप करती है। अब हम बाकी कंपनियों का भी इसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, या और भी हम किसी भी कंपनी की बात करें तो हर कंपनी अपना रिस्क बैलेंस करती है। हम अपने परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का अगर हम एक जाल बना दें, इस तरीके का जाल कि हम हर तरीके से हर एक अलग अलग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो जाल है ये एक समय के बाद में आपको अच्छा रिटर्न देने लगेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के कॉमनली नोन कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ये मैंने कुछ बकेट्स बना के रखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, रेड कलर में, येलो फ्लोरोसिन कलर में भी मैंने क्रिप्टो करेंसी को भी इसमें मेंशन किया है। तो अगर हम इसमें देखें तो रेड कलर का जो मैंने ग्लासेस बनाए हैं जिस पे मैंने कुछ मेंशन किया है इन्वेस्टमेंट का प्लान, वो सब रिस्क फैक्टर के ऊपर में निर्भर करते हैं। और जो ग्रीन कलर के लिखा गया है वो सब सिक्योर्ड प्लानिंग्स हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके का एक बकेट में होगा कि हम ये जितने भी अभी हम लोगों ने ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं उसको हम लोगों ने एक बकेट के अंदर डाल दिया। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट एक बकेट के अंदर कर देते हैं, मतलब एक पर्सन अपनी आय का कुछ भागों में डिवाइड करके उसको इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क आप कम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें तो पॉपुलर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कुछ मैंने यहाँ मेंशन करके रखे हुए हैं। जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, गोल्ड बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रख सकते हैं, स्मॉल केस, पोस्टल एफडीज, एमआईएस, एनएससी, किसान विकास पत्र, ईटीएफ, क्रिप्टो करेंसी, टी बिल, पीपीएफ। वैसे क्रिप्टो करेंसी तो हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि वो एक तरह से स्पेकुलेशन है, सट्टे की तरह है। बट इस वीडियो में हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ मंथली सेविंग होता है, से कि हमारी सैलरी 40,000 है और 10,000 का मंथली सेविंग होता है, तो मैंने कुछ एक ऑप्शंस यहाँ पे अपने, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं ये आइडियल है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, नहीं। ये एक मैंने अपनी समझ से एक फ्रेमवर्क बनाया है जिस तरीके से आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रिस्क को आप कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसमें मैंने स्टॉक को 10% लिया है। स्टॉक को 10% लेने का रीज़न ये, स्टॉक रिस्की, क्योंकि मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं 10,000 मेरा सेविंग है, 10% तो 1,000 रुपीज़ मेरा मंथली इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ, और मैं एक इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड करता हूँ 15% मिनिमम मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में मैं सेम 15% करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 15% उसमें करता हूँ तो ये एक तरह से बैलेंस फंड होता है। इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर जो हैं वो फंड को मैनेज करते हैं, और वो आपकी रिस्क को ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम करते हैं। फिर मैंने आरडी और एफडी लिखा है, इसको 15%। एफडी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आरडी हर महीने एक आप फिक्स्ड अमाउंट 500 रुपीज़ का फिक्स कर दें, और हर 3 महीने में जब 3,000 हो जाए तो आप 3,000 का एफडी कर दें, या उसको 6 मंथ में करें। ये आप अपने अनुसार मंथली और 6 मंथली और क्वार्टरली, ईयरली चेंज कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स में भी, गोल्ड बॉन्ड अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेंगे तो वो अभी अराउंड 4,700 का 1 ग्राम लेना, जो कि मिनिमम कंपलसरी है। तो इसमें 1,000 में तो आपको कोई भी बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो आप 10 मंथ्स इंतज़ार करके फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10,000 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, या आप 6 मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द योर रिक्वायरमेंट। इंश्योरेंस एक बहुत आवश्यक पहलू है जिसको लेना बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपने जीवन के रिस्क को टर्म इंश्योरेंस के द्वारा कम कर सकते हैं। 1,000 रुपये अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें एक हमें अच्छा प्लान मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ज़्यादा अमाउंट का हम लोगों को रिस्क कवर हो सकता है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट का सेफेस्ट स्कीम है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। तो 15% मैंने लिया। 1,500 रुपीज़ अगर आप मंथली इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 7.10% का मैंने इसमें एक जो कि अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर कैलकुलेट किया है। फाइनली अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, तो मैं सेविंग अकाउंट में कहना चाहूँगा कि 25% एटलीस्ट आपको अपनी सेविंग का उसमें रखना चाहिए। ये आप इमरजेंसी फ़ंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप कुछ समय के बाद जब आपका पैसा एकमुलेट हो जाएगा तो आप इसको कहीं और अच्छे ऑप्शंस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी मैं समझता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल भी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करें और वेट करें मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।